हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कार्य स्टार्ट हो चुका है और आज हमें बात करनी है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने प्लानिंग के बारे में समझा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हुम टू डू। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने समझा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझा था कि प्लानिंग के आखिर इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसके एडवांटेजेस को हमने देखा था और आज की क्लास में हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। फिर भी अगर आपने बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से उन चैप्टर्स को रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, वहां पे आपको आंसर करेंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे थे तो आज हम इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। प्लानिंग का प्लानिंग में हमने बात करी थी बेटा कि प्लानिंग आखिर क्या होती है। प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में ही क्या करना है, कैसे करना है, किसके जरिए करना है, इसको डिसाइड करना ही प्लानिंग कहलाता है। और प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बिना कोई और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। गेटिंग और नॉट। क्लियर है बेटा। तो चलिए आज इसको हम आगे बढ़ाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और वी कैन से दैट व्हाट आर द डीमेरिट्स। कुछ भी कह सकते हैं, एग्जाम में कैसा भी सवाल आ सकता है, चाहे ड्रॉबैक पूछे, चाहे लिमिटेशंस पूछे, चाहे डीमेरिट्स पूछे, चाहे डिसएडवांटेज पूछे, आंसर सेम ही रहेगा। मतलब होता है सबका कि कमियां क्या है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आज हमें पढ़नी है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और दो तरीके की लिमिटेशंस पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है इंटरनल लिमिटेशंस और एक हमें पढ़नी है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। ओके, क्लियर बेटा। तो चलिए इंटरनल लिमिटेशंस हम देखते हैं बेटा। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है, जो मैनेजमेंट के अंदर वर्क होते हैं उसमें रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी का मतलब आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो प्लानिंग के अंदर चेंजेस नहीं कर पाने से क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो वर्क परफॉर्मेंस होती है उसमें डिले आ जाता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क वो बन जाता है। प्लानिंग कभी कभी क्या है, रिजिडिटी को प्रमोट करती है, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की हमें कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मैनेजरियल वर्क होता है उस काम को करने में थोड़ा सा डिले हमें देखने को मिल जाता है। सेकंड इज प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, लगातार बदलता रहता है और बिजनेस एनवायरनमेंट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चाहे वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो या लीगल एनवायरनमेंट हो, वो लगातार बदल रहा है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन अब मान के चलिए कि अचानक से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए या पॉलिटिकल चेंजेस आ गए या लीगल चेंज आ गए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है बेटा, बहुत बार चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन कभी कभार बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट हो जाते हैं कि आपने जो प्लानिंग करी है वो प्लानिंग फेल हो जाती है, बिकॉज चेंजेस आर अपियर्ड फ्रीक्वेंटली। जो चेंज आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो इतनी तेजी से आते हैं, इतनी फ्रीक्वेंटली आते हैं कि आप अपनी प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं और आपने जो प्लानिंग करी है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिस्क तो है सही, और जाहिर सी बात आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में बहुत बार फेल होती हुई भी हमें नजर आती है। गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड इंटरनल लिमिटेशन इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखिए समझिए, प्लानिंग करने का काम जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है, वो टॉप मैनेजमेंट के जरिए किया जाता है। बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो मिडिल लेवल के हों, लोअर लेवल के हों, उन्हें उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करना है, उन्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, उन्हें अपना सिर्फ काम को इंप्लीमेंट करना है। इससे क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर आया है वो ही काम आपको करना है, आप उसमें कोई सजेशन नहीं दे सकते। इससे क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो क्रिएटिविटी होती है वो हमें रिड्यूस होते हुए यहाँ पे देखने को मिलती है। So this is the internal limitation of planning. Fourth is planning involves huge cost. For example, प्लानिंग जो है एक टाइम मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है प्रॉपर एस्टिमेट लगाने के लिए,
इंफॉर्मेशन मार्केट की लेने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को रीड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हमें कब क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। मार्केट को स्टडी करने में बहुत पैसा जाता है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने में बहुत पैसा जाता है। हर एक चीज को प्रॉपर एनालाइज करना, फिर इवेल्युएट करना और उसके बाद बढ़िया तरीके से प्लानिंग बनाना एक कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। हैवी एक्सपेंडिचर उसके अंदर लगते हैं बेटा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है उसके अंदर एक ह्यूज कॉस्ट हमें देखने को मिल जाती है। फिफ्थ इज प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल सही बात है। बहुत बार क्या होता है बेटा, प्लान को बनाते बनाते इतना टाइम लग जाता है कि हमारे पास कोई टाइम ही नहीं बचता है उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि बहुत बार प्लानिंग के अंदर कमियां निकल के आ जाता है। किसी एक्स ने बोला कि ये कमी है, वाई ने बोला ये कमी है, किसी ने बोला ये कमी है। तो उससे क्या दिक्कत निकल के आती है? उससे दिक्कत ये निकल के आती है कि प्लानिंग बनने में बहुत टाइम लग जाता है और इतना टाइम लग जाता है कि हम उस प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। एंड द लास्ट इंटरनल लिमिटेशन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपका प्लान 100% सक्सेसफुल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका प्लान पिछली बार सक्सेसफुल हो गया था, आगे भी सक्सेसफुल होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट डायनेमिक है, लगातार चेंज होता रहता है। बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे अचानक चेंजेस आते हैं बेटा जिससे कि आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। तो अच्छी ही कितनी ही आप प्लानिंग कर लें, लेकिन उससे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका प्लान 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा। मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि याद रखना बेटा आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, लगातार बदलता रहता है। बहुत बार अनसर्टेनिटी बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है जिससे हमने जो प्लान बनाए हैं वो फ्यूचर में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है बेटा? अब चलिए आगे चलते हैं हम एक्सटर्नल लिमिटेशंस के अंदर, जो बाहर से एक प्लानिंग को इफेक्ट करती है। नेचुरल कैलेमिटीज। बहुत बार आपने प्लानिंग करी है और कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी आ जाना, जैसे फ्लड आ जाना, सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक पड़ जाना। ये चीजें ऐसी होती है जो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजर्स के कंट्रोल के बाहर होती है, और इन रीजंस की वजह से भी बहुत बार प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। नेचुरल कैलेमिटीज, हमने प्लानिंग करी थी लेकिन किसी जगह पे फ्लड आ गया या सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, तो ये सब चीजें एक मैनेजर के कंट्रोल से बाहर है। दीज आर अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स। तो इससे हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। सेकेंड इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। बहुत बार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को अचानक चेंज कर देती है। उन पॉलिसीज को जब गवर्नमेंट चेंज करती है तो मैनेजर्स उसके बस की बात नहीं है। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया, बैंक रेट को चेंज कर दिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज कर दिया। मैनेजर के कंट्रोल में ये चीजें नहीं होती कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंट्रोल कर सके। तो बहुत बार अचानक गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है जिससे भी हमारे प्लान्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लगातार टेक्नोलॉजी बदल रही है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर टीवी, फिर एलसीडी, फिर एलईडी, फिर कर्व टीवी आ गई है। लगातार कंज्यूमर के टेस्ट बदलते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, और अगर आपने मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस नहीं किया तो आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपके क्या होगा, मार्केट में बिजनेस खराब हो जाएगा। स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स,
बहुत बार क्या होता है बेटा, कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो आपसे अच्छी पॉलिसीज को बना देते हैं जिससे कि आपका प्लान इफेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ एन एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय द कॉम्पिटिटर मे मेक आवर प्लान्स यूजलेस। आपने कोई एक प्लान बनाया लेकिन आपके कॉम्पिटिटर ने उससे भी शानदार एक प्लानिंग करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, तो उससे भी क्या होगा, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी से आपका प्लान फेल हो जाएगा। एंड द लास्ट, चेंज इन फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लगातार चेंजेस, टेस्ट बदलते जा रहे हैं, कंज्यूमर्स के फैशन बदलता जा रहा है, उनके प्रेफरेंस बदलती जा रहा है, जिससे लगातार बिजनेस के क्या हो रहे हैं बेटा, सेल्स इफेक्ट कर रही है। तो दीज आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशंस दोनों समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें बेटा, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।